गुड मॉर्निंग। कल हमने देखा था विकास, आर्थिक विकास, उसकी विभिन्न जो कोर वैल्यूज थे कौन कौन से थे? आत्मसम्मान, जीवन निर्वाह और स्वाधीनता। आज हम इसके कोर वैल्यूज अमर्त्य सेन के दृष्टिकोण से देखेंगे, जिसमें फर्स्ट है अधिकारों और सेकंड है क्षमताओं। तो अधिकारों से यहाँ क्या तात्पर्य है? डेनिस गोलेट ने तो दिए थे वो 3 कोर वैल्यू, जबकि इन्होंने दिए 2, तो ये लगभग उनसे मिलते हुए ही हैं। अधिकारों से अभिप्राय उन दायित्वों तथा जिम्मेदारियों से है जिनको समाज में रहते हुए व्यक्ति को निभाना पड़ता है ना। अधिकार अगर किसी व्यक्ति को मिलते हैं तो उसको एक कार्य करने की क्षमता का बढ़ती है उसकी। और अधिकार जीवन निर्वाह और आत्मसम्मान को प्रोत्साहन देते हैं। मतलब अगर किसी व्यक्ति के पास अधिकार है तो वो अपना आसानी से जीवन निर्वाह कर सकता है, उसमें आत्मसम्मान की भी भावना डेवलप होती है। और इसलिए क्या है कि इसने सबसे इम्पोर्टेंट किसको माना? अधिकारों को, अमर्त्य सेन ने। जबकि जो क्षमताएं होती है वो स्वतंत्रता को उत्साहित करती है ना। तो वहाँ क्या मतलब फर्स्ट हमने देखा था, उसमें क्या था? जीवन निर्वाह, आत्मसम्मान और स्वाधीनता। तो यहाँ अधिकारों से तो मिल रहा है जीवन निर्वाह, आत्मसम्मान, जबकि क्षमताओं से स्वतंत्रता। अधिकांश लोगों के लिए अधिकार उनकी मेहनत की कीमत तथा वस्तुओं की कीमत पर आधारित होते हैं। अधिकार केवल बाजारी कार्य प्रणाली पर निर्भर नहीं करते, इनके निर्धारण में अन्य तत्व भी शामिल होते हैं, जैसे समाज में शक्ति संबंध, स्वास्थ्य। अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो वो अपने अधिकारों का ढंग से उपभोग नहीं कर पाएगा। सेन द्वारा दी गई व्याख्या इस बात पर बल देती है कि स्वतंत्रता विकास का प्राथमिक लक्ष्य है तथा विकास प्राप्ति हेतु यह प्रमुख साधन भी है। विकास से अभिप्राय उन बंधनों को दूर करना है जो जिनसे व्यक्ति जीवन निर्वाह भी आसानी से नहीं कर पाता। बंधनों में जो तत्व शामिल होते हैं कौन कौन से हैं? जैसे अकाल, अल्प पोषण, खराब स्वास्थ्य, आधारभूत वस्तुओं की कमी, राजनीतिक स्वाधीनता की कमी, आर्थिक असुरक्षा, नागरिक अधिकारों की कमी आदि। अमर्त्य सेन के इन विचारों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी प्रभावित किया, और इसको हम देख सकते हैं विश्व विकास रिपोर्ट 2001 में जो प्रकाशित हुई थी, उसमें उन सभी तत्वों अधिकार, क्षमताएं, स्वाधीनता का वर्णन किया जो सेन के अनुसार विकास के आवश्यक अंग है। मतलब ये किस किस को आवश्यक अंग मानते हैं? अधिकार और क्षमताओं को। इस रिपोर्ट में इन तथ्यों को उजागर किया गया कि तथा उल्लेख किया गया कि विकास प्राप्ति हेतु इन तत्वों का विस्तार हो ताकि गरीब लोगों को बंधनों से मुक्ति मिल सके। एक समाज जो विकास की आकांक्षा रखता है उसे अपने सदस्यों की बेहतर जिंदगी के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करनी चाहिए। तो अमर्त्य सेन ने कहा है कि कोई भी जो समाज है ना, माइकल पेटोडारो ने इस संबंध में कहा कि प्रत्येक समाज के समूह को विकास के निम्नलिखित 3 आवश्यक लक्ष्य होने चाहिए। कौन कौन से? फर्स्ट है अधिक मात्रा में वस्तुओं को उपलब्ध करना तथा जीवन निर्वाह पदार्थों जैसे भोजन, मकान तथा संरक्षण के वितरण को विस्तृत करना। सेकंड है जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, ऊंची आय के अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराना, अच्छी शिक्षा, सांस्कृतिक एवं मानवीय मूल्यों की ओर अधिक ध्यान देना इत्यादि ऐसे तत्व जो न केवल भौतिक कल्याण को बढ़ाते हैं अपितु व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय आत्मसम्मान को भी बढ़ाते हैं। व्यक्तियों और राष्ट्रों को दासता और निर्भरता से मुक्ति दिलाकर उनके आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की श्रृंखला का विस्तार करना तथा अन्य व्यक्तियों और राष्ट्रों से मुक्ति पाना, विशेषकर अज्ञानता की शक्तियों और मानवीय दरिद्रता से मुक्ति पाना। ठीक है, ये तो थे अमर्त्य सेन के अनुसार कोर वैल्यूज ऑफ डेवलपमेंट। उसके बाद में हम देखते हैं आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर। ये 2 नंबर में कई बार पूछ लिया जाता है कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है। तो इनमें फर्स्ट डिफरेंस है, आर्थिक वृद्धि क्या है? एक संकुचित अवधारणा है। जैसे कि भारत में 1970 तक लगभग ये माना जाता था कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाओ, विकास अपने आप हो जाएगा, जो समाज ट्रिंकल डाउन इफेक्ट
है ना, कि वृद्धि करोगे आप तो समाज का जो निचला तबका है उस तक रिश्ते हुए और विकास का जो वृद्धि है उसकी लाभ पहुंच जाएंगे। परंतु उसके बाद में अप्रोच चेंज हुई, देखा कि गरीबी बढ़ रही है न कि कम हो रही है, तो फिर विकास की तरफ अधिक ध्यान दिया जाने लगा, है ना। तो आर्थिक वृद्धि एक संकुचित अवधारणा है, जबकि आर्थिक विकास एक विस्तृत प्रक्रिया है। आर्थिक वृद्धि में तो देखा जाता है कि तीव्र गति से वृद्धि हो, असमानता में कमी हो, गरीबी की समाप्ति हो आदि, है ना। बट जो आर्थिक विकास है वो एक बहुमुखी प्रक्रिया है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी सभी प्रकार के परिवर्तनों को शामिल किया जाता है। मतलब ये एक बहुडाइमेंशियल है, जिसमें समाज के जो इकोनॉमी के सभी आयाम है उनको शामिल किया जाता है। फिर उसके बाद में आर्थिक विकास का महत्व। तो आर्थिक विकास का महत्व तो आप जानते हैं कि बहुत अधिक है। इसमें फर्स्ट है कृषि का विकास, क्योंकि कृषि का पिछड़ापन अल्प विकसित देशों में बहुत अधिक पाया जाता है। और जैसे इंडिया में देख लो कि मतलब भारत की लगभग 50% जनसंख्या एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी हुई है, जबकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जीडीपी में योगदान है उसका 13 से 14% ही है ना। तो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट ये इसका मेन उद्देश्य है। फिर उसके बाद में औद्योगिकरण, पूंजी निर्माण तथा आर्थिक विकास एक दूसरे पर आश्रित है। यह दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, क्षमता प्रदान करते हैं। उद्योगों का विकास आर्थिक विकास के साथ साथ होता जाता है। नए उद्योगों की स्थापना से कई सहायक उद्योग पनपते हैं और इस तरह औद्योगिकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है। रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, जिससे बेरोजगारी कम होती है और औद्योगिकरण द्वारा लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। उसके बाद में पूंजी निर्माण। आर्थिक विकास से पूंजी निर्माण में भी सहायक होता है ना। जैसे कि कृषि और उद्योगों में उत्पादन बढ़ेगा तो उससे आर्थिक अधिशेष की उत्पत्ति होती है और आर्थिक अधिशेष उपजाऊ एवं विकास प्रक्रियाओं में प्रयोग किया जा सकता है, जिससे आय, बचत तथा पूंजी निर्माण में वृद्धि होती है। फिर उसके बाद में प्राकृतिक साधनों का उपयोग। मतलब आर्थिक विकास के कारण आप नए तकनीकों, नए आविष्कार होते हैं, उसके कारण जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका आसानी से उपयोग किया जा सकता है। राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि। भाई अगर कृषि में भी डेवलपमेंट हो रहा है, उद्योगों में भी डेवलपमेंट हो रहा है, तो राष्ट्रीय नेशनल जो प्रोडक्ट है उसमें भी वृद्धि होगी। सामाजिक सेवाओं का विस्तार। सामाजिक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, सड़कें, है ना, संचार के साधन, शिक्षा, बिजली, इन सब का भी आर्थिक विकास जैसे जैसे बढ़ता जाता है इनका विकास होता रहता है। और सामाजिक सेवाओं का विस्तार आर्थिक विकास का विशेष उपहार समझा जाता है ना। और भी कई सारे इसके उपयोग हैं आर्थिक विकास का महत्व में। भाई जैसे इसका सामाजिक महत्व भी है, सार्वजनिक राजस्व में वृद्धि होती है इसके कारण वगैरह। ठीक है, धन्यवाद।